नमस्कार दर्शकों। ये कहानी है उस गांव की जहां उम्मीदें बाढ़ के पानी में बह चुकी थीं। लोगों की जुबान पर बस एक ही शब्द था, अब तो भगवान ही मालिक है। ये दास्तान है दिल्ली के घेवरा गांव की। लगभग 100 एकड़ से ज्यादा जमीन पानी में डूब गई थी और चारों तरफ बस लाचारी, दर्द और निराशा थी। दर्शकों, अब हम आ गए हैं, ये दिल्ली का नॉर्थ वेस्ट ज़िला है और घेवरा गांव। यहाँ पर आप देखेंगे आसपास के जितने भी ये गांव में ये जो खेत हैं, ये कितना मतलब पानी से प्रभावित है। जो बेशुमार बेहद जो बारिश हुई है उससे प्रभावित ये गांव हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे मतलब फसल तो बिल्कुल भी बीजी नहीं जा सकती, फसल बर्बाद है इस बार की। और आगे के लिए तो कैसे होगी जब तक ये पानी भरा हुआ है। हम मौजूद हैं दिल्ली के घेवरा। यहाँ पर आप देखेंगे घेवरा निजामपुर की तरफ जाने वाली ये सड़क। आज इस भारतवर्ष की पावन भूमि पे एक महान संत, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने असहाय गरीब लोगों की सहायता के लिए अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। अन्नपूर्णा मुहिम एक ऐसी महान मुहिम है जो किसान जो है बाढ़ से प्रभावित होकर ना जाने कितना परेशान है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हरियाणा प्रदेश सहित भारत के अलग अलग राज्यों में बाढ़ पीड़ितों के लिए लाखों करोड़ों की राहत की सामग्री दी जा रही है। तो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से यहाँ पर आप देखेंगे ये सतलोक आश्रम से आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त, और ये अभी कर रहे हैं अपने गुरु की वंदना, मंगलाचरण कर रहे हैं, अपने परमात्मा को याद कर रहे हैं ताकि उनकी जो ये कार्य है, ये जो सेवा है, परमार्थ का कार्य, ये सफल हो सके। यहाँ देखिए ये है संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु इस गाड़ी में बैठ कर आए हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहे हैं कबीर भगवान। और उसी के साथ साथ ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हर संभव सहायता सेवा अभियान संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से जारी है। दर्शकों, यहाँ पर जो ज़रूरतमंद लोग हैं, ग्रामवासी और मौजूद व्यक्ति हैं, उनसे जानते हैं कि उन्हें कितनी तकलीफ़ परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस ये जो पानी भराव है यहाँ पे, जल भराव, ये आए हैं यहाँ पर। आप देखेंगे कि ग्रामवासी, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है भाई साहब आप? मेरा कुलदीप राणा है जी। आप यहाँ के ग्रामवासी हैं? घेवरा गांव का रहने वाला हूँ मैं। तो बताएंगे अभी कितना मतलब प्रभावित एरिया है आपका? ये कम से कम जो जिस एरिया में आप यहाँ पे खड़े हो, ये कम से कम 100 एकड़ ज़मीन कम से कम होगी, जो कि पूरी तरह से फसल ख़राब हो चुकी है। और आगे भी कोई उम्मीद नहीं है कि इसके अंदर कोई फसल हम बो सकें, क्योंकि ये आप देखोगे सामने एक बार में 5-5 फीट पानी खड़ा हुआ है यहाँ, और ये निकलने का तो मतलब ही नहीं है। ये अगले साल कभी अगर इसको नहीं निकाला तो इसमें कभी फसल नहीं बो सकते हम। और जो कि सब इसी पे निर्भर हैं, ज़मींदार हैं, अपने खेती बाड़ी करके जो अपना पालन पोषण करते हैं, वो इन्हीं पे निर्भर है। अगर ये पानी निकला तो पता नहीं क्या करना पड़ेगा उनको, किस मतलब तरीके से। इस बार की फसल तो बिल्कुल बर्बाद हो गई है और आगे के लिए आगे भी नहीं हो सकती फसल। आप 5 फुट पानी जिस खेत में होगा उसमें क्या फसल, उसको कैसी जुताई होगी, उसकी कैसे फसल बोएगी, उसमें नहीं हो सकता ना। उसमें 5 फुट पानी कम नहीं होता भाई, बहुत पानी होता है। आप देखोगे, आप अपने कैमरा में से अगर दिखाओगे आप, ये 100 एकड़ ज़मीन है, कम से कम 100 से ज़्यादा ही होगी। आप ये देखो कितने परिवार होंगे इसमें। ये ज़रूरी नहीं है कि 20-20 एकड़ के ज़मींदार हैं यहाँ, 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 3 एकड़ है किसी के पास, तो 100 या परिवार हैं जो इससे प्रभावित हो रखे हैं। और ये नहीं, पूरे गाँव का यही हाल है। अगर इस पानी को नहीं निकाला गया तो ये निकलेगा नहीं, ये अगली बार फिर बारिश हो जाएगी, ये निकलने का नहीं है, ये समाधान नहीं हो सकता इसका। लेकिन जब इंसान की उम्मीदें जवाब दे देती हैं, तब कोई ऊपर वाला किसी न किसी रूप में मदद भेज ही देता है। गांव के ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों में बाढ़ का पानी निकालने के लिए राहत सामग्री प्रदान कर रहे थे। तभी ग्रामीण अपनी आखिरी उम्मीद लेकर दिल्ली के स्थित सतलोक आश्रम मुंडका पहुंचे और अपनी प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी से की। प्रार्थना में 7.5 हॉर्स पावर की मोटर और 500 फीट पाइप की मांग की।
संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 200 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। तो ये इसके लिए सहायता के लिए आपने गुहार कहीं लगाई हो प्रशासन से हाँ। या किसी और? प्रशासन से लगाई थी, उन्होंने बता दिया कि सितंबर तक लास्ट टेंडर होता है, जो ट्रैक्टर जो पानी निकालते हैं उनका टेंडर होता है। बारिश जब खत्म हो जाती है सितंबर के महीने में, उसके बाद कोई टेंडर होता नहीं उनका। लगा भी देते हैं तो एक ट्रैक्टर लगा दिया, उससे कुछ होने वाला नहीं है। खाना पूर्ति के तौर पे किया गया। हाँ थोड़ा, हाँ मतलब लगा देते हैं, उससे होता नहीं है। एक ट्रैक्टर से 100 एकड़ ज़मीन में कैसे आप पानी निकालोगे। तो इतने कई किलोमीटर दूर हरियाणा में आपको पता कैसे चला कि संत रामपाल जी महाराज सोशल जी मीडिया सहायता कर के रहे हैं? माध्यम से पता चला कि जी बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं रामपाल जी महाराज, जो सतलोक आश्रम हरियाणा वाले हैं। पता चला सोशल मीडिया के माध्यम से कि भैया ऐसे ऐसे मदद कर रहे हैं। काफ़ी गाँव में मोटर दिए हैं, पाइप दिए हैं, तार दिया है और मकान भी बनवा रहे हैं। तो उनके माध्यम से पता चला, इकट्ठे होके भाई चलो यहाँ पे भी हमारे मुंडका में आश्रम है, वहाँ पे गए तो उन्होंने अपनी टीम भेजी है। सारी मोटर की व्यवस्था, पाइप की व्यवस्था, लाइट की जो बिजली के तार हैं उनकी व्यवस्था, अपनी टीम भी भेज रखी है। बहुत ज़्यादा परेशानी है 5 साल से। हमें तो पता चला कि भाई यहाँ कोई आश्रम है, फिर वहाँ गए तो पूछा सतलोक आश्रम है। उनसे जाकर रिक्वेस्ट करी, दो को हम जानते हैं, हमारे साथी हैं, उन्होंने बताया भाई हम निकलवा देंगे, तुम आओ जी जिसके खेत है। हम सारे सब गए, उन्हें चाय पिलाई, बिस्कुट खिलाए, फिर सुबह मोटर वोटर लेकर सारा सौदा हमारे पास आ गए। आप ये जो हरियाणा में देख रहे हैं महाराज जी, हरियाणा के ना जाने कितने गांवों में 200 प्लस से अधिक गांव हैं, वहां पर राहत की सामग्री पहुंच रही है। ये आपने देखा पहले? मैंने तो एक दिन रात में 1 बजे यूट्यूब खोल लिया, जब देखा जो ट्रक में भरे आए थे पाइप, और ये आश्रम के सतलोक आश्रम के आदमी भी साथ थे, उन्होंने बताया जैसे मदद कर रहे हैं। जब हम यहाँ मुंडका गए, मैं कहा हमारे अड़ा भी आश्रम थे, जब इन्होंने हमारी मदद करी। प्रार्थना के अगले दिन ही मदद का एक विशाल काफिला घेवरा गांव पहुंचा, मानो उम्मीद का सैलाब लौट आया हो। और वही संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी दूरदृष्टि का परिचय देते हुए गांव की मांग से भी बेहतर समाधान भेजा। उस सामग्री में शामिल थीं एक 7.5 हॉर्स पावर की किर्लोस्कर कंपनी की शक्तिशाली मोटर, 500 फीट 6 इंची बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पाइप शामिल थे, 500 फीट केबल, स्टार्टर और हर छोटा बड़ा जरूरी सामान, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न झेलनी पड़े। दर्शकों, आप देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो राहत की सामग्री यहाँ पर पहुँची है, ये आप देखेंगे पूरा बंडल जो वायर का है, तार का, वो यहाँ पर रखा गया है। और ये देखिए आप, मोटर उतारी जा रही है, बाकायदा बहुत ही अच्छी किर्लोस्कर कंपनी की मोटर दी जाती है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। इसका कितनी पावर क्या है, वो संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु यहाँ पर हैं उनसे जानेंगे। सत साहेब जी, हम संत रामपाल महाराज के शिष्य हैं और ये इस गांव के काफ़ी आदमी आश्रम में गए थे और इन्होंने जो है प्रार्थना लगाई थी कि भाई अगर जैसे हरियाणा में निकाल रहे हैं ऐसे दिल्ली में भी मदद मिल जाए सतगुरु रामपाल जी भगवान की तो बहुत अच्छा रहेगा। इन्होंने जैसे ही हमारे को प्रार्थना लिखी, हमने वैसे ही आगे गुरुजी के पास में प्रार्थना भेजी, गुरुजी ने यस कर दिया। जो इन्होंने मांगा उससे ज़्यादा ही देंगे,
ये गुरुजी के आदेश है कि भाई कम नहीं देना, ज़्यादा देना है। अगर इनको और भी ज़रूरत होगी ना तो और भी सामान दिया जाएगा। बाकी ये है कि अब ये पानी निकल गया तो गेहूं की फसल हो जाएगी। हमें तो लगा था कोई हमारी सुनने वाला नहीं, पर जो मिला वो हमारी उम्मीदों से भी ज्यादा था। गांव के चेहरों पर मुस्कान लौट आई, क्योंकि ये सिर्फ मदद नहीं थी, ये एक संत की करुणा और दूरदृष्टि का जीवंत उदाहरण था। आपको राहत कितनी भी चाहिए हो वो मिल जाएगी तुरंत, लेकिन पानी निकलना चाहिए। तो पूरा आश्वासन है। हाँ। आप किसी भी तरीके से मोटर हो, पंप हो, वायर हो, उस पानी निकालने के लिए कितना भी पाइप लगे। अब यहाँ पे 500 फीट पाइप जाएगा वहाँ। 7.5 HP की मोटर दे रखी है, हैवी से हैवी वायर दे रखी है। और इनका पूरा आश्वासन है कि भाई कहीं पे भी किसी की 1 एकड़ में भी अगर पानी कहीं पे खड़ा है तो इनकी टीम तैयार रहती है। अब हमारे गांव के आदमी यहाँ कम है, इनकी टीम के ज़्यादा आदमी यहाँ रखे हैं जो कि अपने आप देख रहे होगे आप, सब मदद कर रहे हैं। तो उनका बार बार आभारी रहेंगे हम, और बहुत आभारी हैं हम। तो बार बार यही कह रहे हैं कि ऐसा संत जो है नहीं, जितना जो इतना काम कर रहे हैं और संत बहुत हैं, लेकिन इस तरीके की पहल किसी ने भी नहीं की कि जो किसानों के बारे में सोचा। किसानों के क्या, मैं तो यही कह रहा हूँ कि छत्तीस बिरादरी के बारे में किसी भी कोई भी किसी भी चीज़ से अगर किसी को आर्थिक सहायता की जरूरत है, कि मकान बनवा रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आभारी रहेंगे। और इन्होंने हमारे लिए बहुत सहायता प्रदान की है जी। जैसे फ़ोन करते हैं उस हिसाब से सारा सामान, सारी सामग्री, सब कुछ, सूंडवा, मोटर और सब कुछ फ्री प्रोवाइड करा है। और ये पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। रात को 10-10 बजे तक, 11-11 बजे तक हमारे साथ लगे रहते हैं काम के लिए। इनकी तरफ से हमें पूरी सहायता प्रदान हो रही है और इन्होंने पूरा रिस्पॉन्स दिया अपना कि भाई हम जितनी सहायता कर सकते पूरी। वो प्लास से लेकर पेचकस से लेकर टेप, सारी सामग्री इन्होंने प्रोवाइड की है। और प्रॉपर पानी निकालने का तरीका इन्होंने बताया, हमने भी कुछ गाइड कराया है। और पूरा पानी निकल जाएगा, हमें पता है। इस साल हम इसके अंदर फसल बो पाएंगे। उसके बाद कोई काम नहीं करता। कोई खाना पूर्ति के लिए एक आध वो लगा देते हैं पंप, वो पानी चलता रहता है, उससे कुछ नहीं होना जी। एक पंप से क्या होगा। अब इनके पास तो इतनी बड़ी बड़ी मोटरें हैं, ये प्रोवाइड कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े सूंडे हैं जिनमें पानी 6-6 इंची, 8-8 इंची पानी घंटों के हिसाब से निकल जाता है। ये तो थोड़ा सा काम है, जब ही कर देंगे। और हरियाणा में तो इतना काम कर दिया इन्होंने, बहुत ज़्यादा। कोई सरकार नहीं कर पा रही इतना काम, जितना काम ये लोग कर रहे हैं। और किसानों के लिए तो बहुत सहायक है। अभी क्या उम्मीद है कि गेहूं की फसल हो जाएगी? हाँ, अगर ये पानी निकल जाता है तो गेहूं की फसल हो जाएगी जी। उससे फिर लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। और अगर संत रामपाल जी महाराज जी ये मदद नहीं करते तो मुश्किल था जी, पानी निकलना संभव नहीं था। और उसके कारण फिर हमें काफ़ी क्षति। ये 5 से 7 फुट पानी है जी इसके अंदर, कम से कम खड़ा। पिछली बार भी फसल खराब हो गई थी इसके अंदर, धान वगैरह बोए थे, वो सारे खराब हो गए थे। अभी आप खुश हैं? देखो जी, खुश तो होंगे, इतना बढ़िया काम करने लग रहे। देखो जी, मोटर देने लग रहे, सूंडवे देने लग रहे, बिजली की तार देने लग रहे, सारा सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जी खुशी की तो बात है ही। संत रामपाल जी महाराज जी ने 200 प्लस गांव में ऐसी मदद करी है, आप क्या कहना चाहोगे? देखिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। किसानों के मसीहा हैं। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। इतना कोई नहीं सोचता जी, बहुत मदद करी। छत्तीस बिरादरी पर जोर पड़ेगा भाई। ज़्यादा पैदावार होगी, 2 रुपये कम मिलेंगे, छूट मिल जाएगी उसके लिए। ये तो भाई हाथ ना दो भाई। रामपाल जी गुरु जी ने तो बहुत मदद करी भाई सबकी, पूरे हरियाणा में भी, दिल्ली में भी। ये तो भाई हमारे पास आओ, आपका हमारे सेवा का मौका दो। सरकार तो दिल्ली का ही पानी ना निकलता। एक बात बताओ, खेता में कीता होगी सरकार तो दिल्ली का ही पानी ना निकलता। दिल्लियाँ में खड़ा है इतना पानी, मगर ये अड़े खेता पानी संत रामपाल जी ने करी है सहायता, जो प्रोवाइड करने लग रहे हैं कि भाई पानी निकाल रहे हैं खेतों की तरफ। तो इतनी कोई नहीं करता जी। सत्संग और भी हैं, भवन और भी हैं, ठीक है, कोई नहीं करता। सब खाजा है। युवराज स्वामी ऑल वर्ल्ड में है। वे कभी अपना साइड खोलते हो, बारिश भी आओ है भाई को, वो शिवर भी लगाओ, कुछ भी गेट बंद कर दे, कोई नहीं करता भाई। जो गुरु जी ने करा वो कोई नहीं करता। ना गाँव इन तो जो मदद मांगने आ गया उनकी मदद कर रहे हैं। जो अपनी सेवा कर रहे हो अपने तन मन धन से कर रहे हैं, वे निकलवा रहे हैं भाई, जो भी कर रहे हैं मदद। और कोई सत्संग भाई, सत्संग और भी हैं, ट्रस्ट भी हैं भाई, सरकार भी है, सब कुछ है। जितना ये सोच रहे कोई नहीं सोच रहा इस बारे में। यहाँ पर आप देखिए मौजूद व्यक्ति जो आए हैं, अंकल जी से भी जान लेते हैं। अंकल जी क्या विचार हैं आपके, क्या कहना विचार तो बहुत अच्छे हैं जो महाराज जी हमारे यहाँ कर रहे हैं, उनका मैं तहे दिल से, और मेरा गांव तहे दिल से उनका वो आभारी भी है और धन्यवाद भी। आप बताएंगे यहाँ पे कितने ग्रामवासी हैं, कितने लोग इस चीज़ से प्रभावित थे? इससे कम से कम आधा गाँव है, आधे गाँव की ज़मीन ये है, आधे गाँव की ज़मीन वो है।
बाकी वो सीएम चली गई, आधा गांव है जी। अब महाराज जी की तरफ से ये जो सहायता की गई है, कितनी मतलब खुशहाली आएगी इस गांव में? खुशहाली क्या आएगी, महाराज जी को तो, महाराज जी तो हमारे भगवान है, बस दैट्स ऑल। महाराज जी ने जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। वो गॉड है हमारे लिए। दर्शकों, ये थे ग्रामवासियों के विचार। इन्होंने बताया कि काफ़ी प्रभावित हैं और मतलब ये उम्मीद नहीं थी कि सरकारी कोई संस्था कोई यहाँ पे आए सहायता करे, इतना प्रभावित था। और अगली बार की जो फसल है उसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम, उनकी रहमत आज इस गांव के ऊपर पूरी बरसी है। गुरु जी ने और रामपाल ने जो ये आश्रम है इन्होंने कर रखी है, आप हमारे पास मदद मांगने आओ, तन मन धन से सामग्री से साथ खड़े हैं सब। मतलब कति मौज कर दी भगवान ना ने, मौज मतलब कर संत दी रामपाल जी महाराज गुरु जी जी ने मौज कर दी भाई, कर दी। इसी मौज कोई नहीं कर रहा भाई, पूरे हरियाणा में ना कोई सरकार कर रही, ना और को आश्रम कर रहा, ना को ट्रस्ट कर रहा भाई, रामपाल गुरु जी कर रहे हैं उस काम ने। पूरे हरियाणा दिल्ली में आपको ये तो न्यू वेट में बैठे हैं भाई, जो भी भगत है, अगर हमारे आश्रम में आओ, आप सेवा का मौका दो। जब जेल में बैठे थे इतना काम हो रहा है और वे आड़े खुद होंगे तो फिर कितना वो होगा, नाम रोशन होगा, बच्चा का चंद होगी, काम बढ़ेगा। ये तो भाई हम तो कहा गुरु जी बाहर आ जाओ, जल्दी जल्द आ जाओ भाई। हाँ, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। कोई भी संत या आश्रम है जितने भी, कोई भी सहायता नहीं करता, खाली इन्होंने ये पहला स्टेप उठाया है, जो लोगों को, जमींदारों को मतलब काम दिया है, उसका पानी की निकाल के सहायता की है। आपके क्या विचार है? ये विचार है हमारा, तो गुरु जी ने बहुत अच्छा काम किया है, पूरा गांव जय जयकार लगा रहा है, जय जय संत रामपाल जी महाराज की जय हो, जय जयकार कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर दिया। और महात्मा ने जवा दिया इनको, भगवान भगवान कह रहे हैं, भगवान ने जवा दिया, भगवान आगे। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर आप देख रहे हैं युवा जो संत रामपाल जी महाराज। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आप? मेरा नाम जी हिमांशु राणा। ये देखकर तो बहुत मतलब एक अलग ही फीलिंग होती है, एक अलग ही एहसास होता है कि मतलब कुछ पल भर में ही ये सारी राहत की सामग्री और कार्य स्टार्ट हो गया। क्या खुशी वाली बात है भाई साहब, ये देखो ये आपने दिखता हो कितना पानी भरा है, इन्होंने अली कट जाएंगे, यूँ बीत जाएंगे। और तो भाई साहब बहुत बढ़िया काम है जो बाबा जी ने कराया है। भाई गुरु जी ने आज दिखाई तो हम भी गुरु जी के साथ हो लिए। ठीक है, सतलोक आश्रम है भाई मुंड का, इन्होंने भाई बहुत मदद करी। भगवान आश्रम का सभी जो भी भक्त उनका सब गुरु जी भला करे भाई। ठीक है, हमारे गांव का भला भाई इसने सतलोक आश्रम मुंड का ने किया भाई। भाई जो गुरु जी ने कराया है वो आज तक किसी ट्रस्ट ने, किसी धर्म ने या किसी आश्रम संस्था सत्संग भवन किसी ने नहीं कराया। जो इन्होंने 200-300 गांव हरियाणा में भी है, राजस्थान में भी है, दिल्ली में भी है, भाई सारे का बहुत कराया भाई। हम भाई साहब 5 या 6 साल से परेशान है, ऐसे ही पानी भरा है, ना कोई सरकार गौर करती ना कुछ और। हम अपने आप के साथ जमींदार ला कर कराया करें और उसमें बहुत टाइम लग जाए, फसल लेट हो जाए। ईब के ने हमारे रामपाल महाराज ने जोटा लाया है, बढ़िया काम हो रहा है, हफ्ते में पानी निकल जाएगा, बढ़िया काम हो जाएगा। मतलब ये तो हरियाणा वाले बिल्कुल करिश्मे की तरह हो गया कि मतलब कुछ पलों में बिल्कुल वहाँ आधा पौना घंटा लगा होगा, बस सारा काम सेटअप हो गया। और पानी देख लो आपके सामने है, बढ़िया लिकड़न लग रहा है। हम हफ्ते में पानी पाओगा नहीं, अड़े 1 तारीख तो वो आई शुरू हो जाएगी हमारी। पाइप देख लो, पाइप बिल्कुल नया पाइप है। करंट सर्विस में काम होता है जी महाराज जी के यहाँ से। सुबह 10 बजे आ गए, इन्होंने काम चालू कर दिया था और सारा काम बढ़िया कर दिया। और आप पानी की धारा देख ही सकते हो किस हिसाब से बह रही है। इस हिसाब से 4-5 दिन में मेरे ख्याल से सारा पानी निकल जाना चाहिए। फिर हम अपने गेहूँ की तैयारी करेंगे इसके अंदर। ठीक है, हमारा सब 36 जात का काम कर रहे हैं जी, ऐसा तो है नहीं इंडिविजुअल किसी का कर रहे हैं, 36 जात का काम कर रहे हैं। महाराज की जाओ बरवाड़े वाले की, उन्होंने बहुत मेहनत करके इन भाइयों ने हमारी मदद की है। हमने तो यूट्यूब पर देखा था ना, हम तो किसान है, खेत में लगे रहते हैं, हमें तो कुछ पता नहीं। यूट्यूब के माध्यम से देख के भाई सतपाल से हमने संपर्क किया, इन्होंने वहाँ लगे मुंड गौड़े आश्रम में, और वहाँ से हमें मदद मिली। बहुत बढ़िया किया है रामपाल महाराज जी ने, हरियाणा वाले ने। भाई आज घेवरा गांव में खुशी की लहर है। लगभग 1 लाख रुपए का सामान हमारे को दिया है, जिससे हमारा पानी निकल जाएगा, आगे आने फसल में आने बच्चा न पाल सकेंगे। कल न कोई भी अगर आश्रम को भाई हमारी घेवरा गांव की जरूरत पड़ेगी तो पूरा घेवरा गांव इनके साथ है। इनके साथ आएंगे भाई। कष्ट इधर भी आ जा, कष्ट उधर भी आ जा, ये नहीं पता भगवान का क्या हो। भाई घेवरा गांव से जो भी मदद होगी वो हम इनके साथ है, ये हमारे साथ है, हम इनके साथ है। ये सुविधा तो जब महाराज जी अंदर हैं, बाहर आएंगे तो और ज्यादा हो जाएगी। क्या सुविधा होगा, ये तो
पीछे से चल रहा है, सामने हो तो पता नहीं क्या चमत्कार हो भाई। हाँ, हरी रोहतक में महम 24 चबूतरा, ऐतिहासिक चबूतरा, वहाँ पर देखा होगा जो खाप पंचायत के सरपंच थे उन्हें काफी सराहना करी, यहाँ की भगवान का संबोधन करके उनको पुकारा कि यही है मसीहा। लोगों की यही पुकार हो रही है कि महाराज जी जब जेल में यूं बैठे कर रहे हैं कार्य, बाहर हो तो कितना क्या चमत्कार करें। बहुत ज्यादा हो बाहर आने के बाद तो अंदर से इतना हो रहा है तो बाहर तो बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम का, गुरु जी का। जय जयकार कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की। और ये कहते हैं कि भाई ऐसा संत दुनिया में और कोई नहीं है जैसे संत रामपाल जी महाराज हैं। और संत रामपाल जी महाराज ने ही सबसे पहले ये किसानों के लिए बेड़ा उठाया है कि भाई पानी जो है ना निकालो, और देश में जो है अनाज नहीं होगा तो खाएंगे क्या, और किसान भाई किस उस पे जिएंगे अगर, क्योंकि ये पिछली फसल तो आप देख रहे हो इधर जो है पानी भरा हुआ है 5-5, 6-6 फुट, ये कैसे निकलेगा। ये हमारे गुरुजी ने और हमारे जो यहाँ कमेटी है उन्होंने जो है काफ़ी इनका वो किया है, और इनके साथ आकर के इनकी मदद भी कर रहे हैं। यहाँ जो ये सामान बताते उतना सामान जो है गुरुजी के आदेश से, गुरुजी की दया से यहाँ जो है ना भेज दिया गया है। और आगे भी अगर ये गांव वाले और सामान मांगेंगे तो संत रामपाल जी भगवान जी की तरफ से ये आदेश है कि भाई इनको सामान उसी टाइम में दिया जाए, जैसे ये बताएंगे हम 1 घंटे में इनको जो है ना सामान उसी टाइम में ले आकर के दे देंगे। भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब क्या उद्देश्य है इस मुख्य मुहिम का, अन्नपूर्णा मुहिम का? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो इस समय पूरे मसीहा हैं, किसानों के भी, गरीब परिवार के, बल्कि पूरा जगत के मसीहा हैं, और अब समाज उनको पहचान चुका है। आपने हरियाणा में देखा होगा संत रामपाल जी महाराज जी ने 200 से ज़्यादा गाँव में बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में जो है ये मुहिम चलाकर वहाँ पर जो है उन गरीब किसानों की मदद की है। तो इनको जो है 7.5 हॉर्स पावर की एक मोटर और जो है 2.5 किले के लगभग जो फुट में अगर देखा जाए तो 500 फुट के आसपास जो है इनका पाइप, ये तार, जो इसमें सारी जो सुविधा होती हैं, तार, पाइप और जो है स्टार्टर, ये इनको प्रोवाइड कराई है। सेवादार इनके साथ लगे पड़े हैं। तो गुरुजियों की दया से अब ऐसा है कि इनका अगली आने वाली जो फसल है ये बो सकते हैं। तो दर्शकों, दिल्ली का ये जो नॉर्थ वेस्ट ज़िला था, घेवरा गांव, यहाँ पर बहुत खुश हैं संत रामपाल जी महाराज जी की। आज हर दिशा में अगर सोशल मीडिया पे जो संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम है, इसको देखकर लोगों के बेहद खुशी से जय जयकार हो रही है, और लोगों के मसीहा हैं। उन ज़रूरतमंदों के लिए समय समय पर राहत की सामग्री पहुंच रही है। आगे भी हम इस तरीके की वीडियो आप सभी के लिए लाते रहेंगे। आपकी इस वीडियो को देखकर क्या राय है वो ज़रूर बताइए। और संत रामपाल जी महाराज जी वाकई में एक महापुरुष हैं, अवतारी पुरुष हैं। तो यहाँ से लेते हैं आप सभी से विदा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। घेवरा की ये कहानी बताती है कि जब सेवा सच्चे मन से की जाती है तो उसका असर चमत्कार से कम नहीं होता। संत रामपाल जी महाराज ने न सिर्फ जल भराव हटाया, बल्कि एक गांव की बुझती उम्मीदों में फिर से जीवन भर दिया। ये कहानी है विश्वास, सेवा और संत की सच्ची करुणा की।